केंद्रीय मंत्री का आपको पद और कुर्सी छोड़ करके आपको व्यापार करना चाहिए। आप धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे जितने भी आपके संसद के अंदर ब्राह्मण है उन सबको बोलिए कि कुर्सी से इस्तीफा दे करके मंदिरों में जाकर घंटा डोलाएं और धार्मिक ग्रंथों को प्रचार प्रसार करे, मंत्र पढ़े। जो ठाकुर है, जो राजपूत, जो क्षत्रिय कहा जाता है, उनको आप बोलिए कि आप लोग मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए और इस्तीफा दे करके जा करके सुरक्षा और सुरक्षा का काम। देश में जब अछूत के नाम पे आप सबको तालाबों से पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिस तालाब में सुअर, भेड़, बकरी और जानवर जाकर के पानी पी लेते थे, आप सबको बाबा साहब का इतिहास पढ़ना चाहिए कि जब महाड़ के चौदार तालाब में उन्होंने सत्याग्रह किया, वहां पे जानवर पानी पीते थे उस तालाब में, लेकिन उस एरिया के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो लोग होते थे उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। अब सोच लीजिए कि बाबा साहब ने उसके लिए भी आंदोलन चलाया। में जाने का अधिकार नहीं था, कॉलेजों में जाने का अधिकार नहीं था, चपरासी भी, सरकारी चपरासी भी बनने का अधिकार नहीं था, IAS IPS बनने का अधिकार नहीं था, डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं था। और वो तमाम जो अधिकार है, सब अधिकार जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश के संविधान का रचना किया, उस संविधान में उन्होंने इस देश के सारे तबकों के लिए अधिकार दिए। करोड़ों शोषितों, वंचितों, मजलूमों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और महिलाओं के अपमान करने वाला शब्द है। वो कहते हैं कि भगवान का इतना नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। तो हम पूछना चाहते हैं आप सबसे, एक बात बताइए कि भारत में संविधान से पहले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान से पहले, आप सब बताइए कि इस देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था क्या? जब नहीं था तो हमारे भगवान तो बाबा साहब ही हुए ना। इस देश में तमाम काल्पनिक देवी देवता, तमाम धार्मिक ग्रंथ होने के बाद भी इस देश में अनुसूचित जाति समाज के लोगों को, जनजाति समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, चिकित्सा का अधिकार नहीं था, यूनिवर्सिटी में जाने का अधिकार नहीं था, कॉलेजों में जाने का अधिकार नहीं था, चपरासी भी, सरकारी चपरासी भी बनने का अधिकार नहीं था, IAS IPS बनने का अधिकार नहीं था, डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं था। और वो तमाम जो अधिकार है, सब अधिकार जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश के संविधान का रचना किया, उस संविधान में उन्होंने इस देश के सारे तबकों के लिए अधिकार दिए। और उसमें उन्होंने लिखा कि इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्र, अति शूद्र कहा जाता है, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा कि वो नौकरियों में आ सके, वो शिक्षा प्राप्त कर सके। हम पूछना चाहते हैं, इस देश में भगवान आजादी के पहले इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम वर्ग के लोग करते थे। आजादी के पहले एक नाम बता दीजिए कि कोई अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना हो। तो भगवान की कृपा से नहीं बना। तो जब भी प्रोफेसर बनने का मौका मिला, IAS बनने का मौका मिला, IPS बनने का मौका मिला, डॉक्टर बनने का मौका मिला, इंजीनियर बनने का मौका मिला, और हम सबको एक साधारण विद्यार्थी बनने का भी मौका मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान बनाने के बाद मिला। आप सब सोच लीजिए, इस देश में जब अछूत के नाम पे आप सबको तालाबों से पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिस तालाब में सुअर, भेड़, बकरी और जानवर जाकर के पानी पी लेते थे, आप सबको बाबा साहब का इतिहास पढ़ना चाहिए कि जब महाड़ के चौदार तालाब में उन्होंने सत्याग्रह किया, वहां पे जानवर पानी पीते थे उस तालाब में, लेकिन उस एरिया के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो लोग होते थे उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। अब सोच लीजिए कि बाबा साहब ने उसके लिए भी आंदोलन चलाया। तो हमारे भगवान बाबा साहब ही हुए ना। तो जब हमारे भगवान बाबा साहब हैं और उनका अपमान अमित शाह जी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ चेतावनी है। अभी से भी अमित शाह जी अपने विचार को और बयान को लेकर के पूरे देश के समस्त
करोड़ों शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, महिलाओं से आपको माफी मांगना चाहिए सदन के अंदर। नहीं तो आप इतने ही भगवान को लेकर के आश्वस्त हैं तो जो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था बनाया गया था, तो आप जिस वर्ण से आते हैं, आपका वर्ण जो वैश्य है, आपको व्यापार करना चाहिए। गृह मंत्री का आपको पद और कुर्सी छोड़ करके आपको व्यापार करना चाहिए। आप धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे जितने भी आपके संसद के अंदर ब्राह्मण हैं, उन सबको बोलिए कि कुर्सी से इस्तीफा दे करके मंदिरों में जाकर घंटा डोलाएं और धार्मिक ग्रंथों को प्रचार प्रसार करें, मंत्र पढ़े। जो ठाकुर है, जो राजपूत, जो क्षत्रिय कहा जाता है, उनको आप बोलिए कि आप लोग मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए और इस्तीफा दे करके जा करके सुरक्षा और सुरक्षा का काम कीजिए। और जो वैश्य समाज के मंत्री आपके यहाँ हैं, इस देश के प्रधानमंत्री भी वैश्य समाज से आते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को कुर्सी खाली करने के लिए कहिए और उस कुर्सी पे किसी शूद्र को, अति शूद्र को जो सेवा करने का काम करता है, उसको बैठाने का काम कीजिए। और उस कुर्सी पे बैठा करके शूद्र, अति शूद्र जो वर्ण व्यवस्था में मनुस्मृति के हिसाब से सेवा करने का बात है, तो हम लोग देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कुर्सी पे हम लोग किसी दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को बैठा करके पूरे देश की जनता का सेवा करने का काम करेंगे। तो ये सब आपको सोचना है कि ये जो भाजपा के लोग हैं, ये लोग आए दिन बाबा साहब का अपमान करते हैं, कभी सम्राट अशोक का अपमान करते हैं, और तमाम जो बहुजन महापुरुष है, कभी कर्पूरी ठाकुर का अपमान करते हैं, कभी जगदेव प्रसाद कुशवाहा का अपमान करते हैं। तो ये सब जो घटनाएं होती है, इससे प्रतीत होता है कि भाजपा जो है नागपुर संघ का जो कार्यालय है, वहां से इशारे पे चल रहा है और सिर्फ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के महापुरुषों को, इस समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं बस यही कहकर के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि अमित शाह अगर अपने बयान को लेकर के पूरे देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों से माफी नहीं मांगेंगे, तो ये पुतला दहन का कार्यक्रम सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले समय में बाबा साहब के अपमान के लिए और इस देश के संविधान रचयिता के सम्मान के लिए हम सब लोग आने वाले समय में बहुजन समाज के, SC, ST, OBC समाज के लोग करारा जवाब देंगे। और 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार में भाजपा को हम सब टुकड़ा साफ करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।